बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। एक रेसिपी है जिसने हर तरफ धूम मचाई हुई है। रेसिपी का जो नाम है वो है पठान के होटल की नमकीन दाल। और जो रेसिपी है वो माश की दाल की रेसिपी है। बड़ी मज़ेदार ये दाल बन के तैयार होती है, सिंपल सी चीज़ों से बन के ये तैयार हो जाती है। और इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी, इतनी फ्लेवरफुल कि एक दफ़ा आपने इसको बना लिया तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो इस दाल को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पतीली ले लूँगा और पतीली के अंदर देखें मैंने पानी डाला हुआ है। ये देखें आधी पतीली से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। अब इस पानी में मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल दूंगा। नमक डालने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे पानी का हमने थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने का वेट करना है। हल्का सा इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर मैं बताऊंगा हमने क्या करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 पाव माश की धुली हुई दाल है, यानी 375 ग्राम मैंने माश की धुली हुई दाल ली। दाल को मैंने तकरीबन 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखा और जो इसका पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया है। अब ये दाल इसमें डाल देंगे, क्योंकि इस वक्त पानी का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, तो ये दाल इसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और यहाँ पे हमने दाल को तकरीबन 80% तक गलाना है, यानी दाल में एक कनी बाकी होगी तो फिर हम इसका जो चूल्हा है वो बंद कर देंगे। दाल को यहाँ पे टोटल मैंने 12 मिनट तक गलाया है, तो 12 मिनट में दाल जो है वो 80% तक गल गई है। अब हमने क्या करना है कि इस दाल को पानी में से हमने अलग कर लेना है। इस तरह से हम इसको छान लेंगे। अब इस दाल को उठा के हम इस तरह से प्लेट के ऊपर रख देंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये देखें नीचे से पानी की हीट लगती रहेगी और जो दाल है वो एक्स्ट्रा गल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई में मैं 4 चम्मच घी ले लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पानी है। ये देखें एक बाउल से मैंने थोड़ा सा कम लहसुन अदरक का पानी लिया है, तो ये लहसुन अदरक का पानी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का जो पानी है वो इस तरह से बनेगा कि जैसे हम मिल्क शेक बनाते हैं, लहसुन अदरक डाल देंगे और उसमें पानी डाल देंगे और ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लेंगे, तो इजी तरीके से लहसुन अदरक का पानी इस तरह से बन जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, ये इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने अदरक लंबा लंबा काट के रखा है इस तरह से, और हरी मिर्चें लंबी लंबी इस तरह से काट के रखी हैं, ये इसमें डाल देंगे। साबुत लाल मिर्चें हैं 5-6 अदद, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास सफेद जीरा है, तो 1 टीस्पून सफेद जीरा भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर पकाना है, इतनी देर पकाएंगे कि ये जो लहसुन अदरक का पानी था ये पानी इसमें खुश्क हो जाएगा। इसको हमने इतनी देर तक पकाना है। तकरीबन इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। ये देखें इसमें जो लहसुन अदरक का पानी था वो इस वक्त खुश्क हो गया है। तो अब ये जो दाल है ये दाल हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास आध पाव दही है, ये आध पाव दही हम इसमें डाल देंगे। दही डालने के बाद जब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और जो आंच है वो बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक अब हम इसको इसी तरह स्लो आंच पे पकाएंगे। तो इसको मैंने 8 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया है। ये देखें दही का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया और दाल में जो हल्की सी कनी थी वो भी इस वक्त खत्म हो गई है। तो एक दफा हम इसमें अब चम्मच फेर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून भर के काली मिर्च है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे व्हाइट मिर्चें ली हैं, ये दोनों मिर्चें इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के रखा है, ये भी इसमें डाल देंगे। दोबारा से इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लिया और दाल को इस तरह से मैंने कढ़ाई में एक लेवल पे कर दिया। ये देखें इस तरह से फैला दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास मक्खन है, ये मक्खन हम इसमें इस तरह से रख देंगे ऐसे करके। अब इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन रख देंगे, इसको 2 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। तो 2 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे पका लिया है। हा, जैसे आप इसका ढक्कन उठाएंगे तो बाबा जी ऐसी खुशबू आएगी कि आप लश लश कर उठेंगे। चम्मच फेर के अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से दाल बन के तैयार हुई है।
تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پٹھان کے ہوٹل کی نمکین دال دیکھیں کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے. یہ دیکھیں کیسی کھلی کھلی دانہ دانہ دال بن کے تیار ہوئی ہے. یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ الحمدللہ. ایسی زبردست اس کی خوشبو ہے کہ جب آپ یہ ریسیپی بنا رہے ہوں گے تو آپ کے پورے گھر میں اس کی خوشبو مہکے گی. تو یہ دیکھیں پٹھان کے ہوٹل کی نمکین دال ریسیپی کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے. تو آپ کے بھائی کی طرف سے یہ ریسیپی آپ کو فل ریکمینڈ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ ضرور بنا کے ٹرائی کریں. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.